प्यारे बच्चों, आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय के प्रकार के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। आज उसी टॉपिक के हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जैसे कि परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उच्च समुच्चय के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, उसी प्रश्नावली का हमने यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं। 1B आपका प्रश्नावली है। इसमें उन्हीं प्रश्नों को आज आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय परिमित तथा कौन से अपरिमित है। समुच्चय के प्रकार के बारे में आपको बताया जा चुका है कि समुच्चय आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। उसी टॉपिक का यह क्वेश्चन है, कहा गया है। आप जानते हैं, जैसा पिछले वीडियो में बताया गया है कि ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं, और ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित होती है अर्थात निश्चित नहीं होती है उन्हें हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हल कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पहले का यहाँ दिया गया है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। हम सभी जानते हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन दिया गया है अर्थात एक काउंटेबल है, इसे आप गिन सकते हैं। इसमें दिनों की संख्या 7 होती है। तो यह क्या होगा, एक परिमित समुच्चय होगा। अर्थात आप क्या लिखेंगे, यहाँ समुच्चय ए वाले क्या लिखेंगे, परिमित। परिमित ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा ये, परिमित समुच्चय। क्या लिखेंगे, परिमित समुच्चय आपका होगा यह। और बी आपका यहाँ दिया गया है, कह रहा है यक्स इज सच दैट यक्स एक विषम संख्या है। यहाँ पर कितनी संख्याएं विषम है इसके बारे में नहीं बताया गया है। जब इसमें संख्या निश्चित नहीं है, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी, तब यह क्या होगा, ये अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। इसे क्या लिखेंगे, अपरिमित समुच्चय। या क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। यदि इसके अवयवों की संख्या निश्चित होगी तब यहाँ परिमित समुच्चय होगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया यक्स इज सच दैट यक्स ये विषम संख्या है। विषम संख्या के बारे में हम सभी जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यक्स इज सच दैट यक्स एक विषम संख्या है। यहाँ कोई निश्चित नहीं दिया गया है कि यह कहाँ से कहाँ तक है, इसलिए इसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो यह क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ कह रहा है 1 2 3 99, 100। इसमें क्या है, अवयवों की संख्या निश्चित है। 1 से लेकर के 100 तक की संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को यहाँ लिखा गया है। इसके अवयवों की संख्या निश्चित है, तब क्या हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, ये परिमित समुच्चय होगा। इसे क्या लिखेंगे हम, परिमित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है अर्थात अपरिमित होती है उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। क्वेश्चन डी यहाँ पर दिया गया है, कह रहा यक्स इज सच दैट यक्स देयर एग्जिस्ट n एंड और यक्स एक अभाज्य संख्या है। यक्स क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में हम सभी जानते हैं कि ऐसी संख्या है जो 1 से
और स्वयं से ही विभाजित होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ वह संख्या ऐसी संख्याओं का समुच्चय है जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। इनकी संख्या निश्चित नहीं है। और क्वेश्चन आपको पूछा गया परिमित है कि अपरिमित है, तो इसमें जब अवयव की संख्या निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित, यहाँ क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। यहाँ अपरिमित समुच्चय होगा। और ई आपका क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है, ई कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स देयर एग्जिस्ट एन और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ भी क्या है, यहाँ ऐसे अवयवों का समुच्चय है जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया है, अर्थात ऐसी संख्याओं का समुच्चय है जिनका स्क्वायर क्या हो, 4 हो, जिनका स्क्वायर 4 हो। तो ये क्या होगा, इसमें आप जानते हैं -2 का वर्ग किया जाए तो क्या होगा, -2 का वर्ग करेंगे तब क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया प्राकृतिक संख्याओं, तो -2 नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कहा गया है, तो आप केवल 2 ले सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसके अवयवों की श्रेणी ऐसे समुच्चय जिनके ऐसे अवयवों का समुच्चय जिनका स्क्वायर क्या हो, 4 हो, तो आपका क्या होगा, यह एक समुच्चय यहाँ पर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर जो है आपका 4 मिलेगा। तो यह क्या होगा, एक परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, ये परिमित समुच्चय। और उसके बाद दिया गया यफ में कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स देयर एग्जिस्ट एन और x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको यदि सोल्यूशन किया जाए, इसका सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो आपके x के मान दो, x बराबर 1 और x बराबर 2, इसके 2 मान मिलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इसके जो समुच्चय होंगे, यह समुच्चय क्या होगा, परिमित होगा। क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, तो ये क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। या परिमित समुच्चय, अर्थात इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि आप क्वेश्चनों को भली बात समझ सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं, तथा ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है अर्थात अपरिमित होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। हाँ, इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है दूसरा कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल है। एकल समुच्चय की परिभाषा हमने इस पर वीडियो बनाया है कि ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या 1 होती है, अर्थात केवल 1 होती है, 1 होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या 1 होती है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल है। इसको आप कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि अवयवों की संख्या क्या है, 1 होनी चाहिए। तो आपका देखिए समुच्चय यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, यहाँ पर ए में देखो, यहाँ पर केवल 1 अवयव है। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, केवल 1 अवयव है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय होगा। एकल समुच्चय, ए वाला क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। बी यहाँ पर कह रहा है एक्स एक समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या केवल 2 होती है,
या 2 होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये भी केवल एक है, समवाय संख्या केवल एक, कौन सी, वह 2 है। तो क्या हो जाएगी, समवाय संख्या आप जानते हैं कि ये आपका ये 2 क्या है, समवाय संख्या है। तो समवाय संख्या यहाँ देखिए एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, एकल समुच्चय। बी वाला क्या होगा आपका, एकल समुच्चय होगा, एकल या एकल समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें इस समुच्चय में अवयवों की संख्या केवल एक है। यहाँ सी दिया है, यहाँ लिखा है कि मध्य ब्रैकेट में फाई हम जानते हैं क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर मध्य ब्रैकेट में आपको यहाँ एक एलिमेंट आपको फाई दिया गया है, फाई दिया गया है, अर्थात इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है। तो यह क्या होगा, सी आपका एकल समुच्चय होगा। क्या होगा, एकल समुच्चय। यह आपका क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। अगला कह रहा है कि डी एक्स इज दैट एक्स लेस देन 9, और यहाँ 2 बार लिख दिया गया और तो यहाँ और एक्स लेस देन 7 धन पूर्णांक संख्या है। तो इसको यदि हम जो है रोस्टर विधि से यदि लिखे, तो ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 9 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो 9 से छोटी और 7 से बड़ी, 7 से बड़ी संख्या क्या है आपका 8 होगा, और 8 और 9 से छोटी 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा डी आपका हो जाएगा एकल समुच्चय। क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा, एकल समुच्चय होगा, एकल समुच्चय। इसमें क्या होगा, एकल समुच्चय होंगे। ई में दिया गया है, यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो एक से ज्यादा है, इसलिए एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं है। एकल समुच्चय नहीं है। और यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पर ई के बाद क्या आ जाएगा आपका एफ में देखिए आप यहाँ पर लिखा गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अर्थात यहाँ पर आप -4 का अगर वर्ग करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा, और +4 का वर्ग करेंगे तभी आपका 16 हो जाएगा। तो इसको अगर रोस्टर विधि में लिखे तो -4 आ जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, इसलिए क्या है, एकल समुच्चय नहीं है। अब वाला क्या है, एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं है। क्या है, इस प्रकार से आप एकल समुच्चय को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या 1 होती है, अर्थात 1 होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर रिक्त समुच्चय कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से रिक्त समुच्चय बताइए। आपको जो है इसमें क्वेश्चनों में क्या करना है, रिक्त समुच्चय बताना है। इसमें कौन कौन सा रिक्त समुच्चय है इसी को बताना है। रिक्त समुच्चय की परिभाषा का वीडियो हमने बनाया था कि ऐसे समुच्चय जिनके कोई भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, या इसे नल सेट कहा जाता है, या इसे हम पटी सेट भी कहा जाता है। ऐसे समुच्चय जिनके कोई भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को आप
फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। या आप इसमें मझले ब्रैकेट में ऐसे करके इसमें कोई भी अवयव नहीं है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है x इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25। x क्या है? सम संख्या है। किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होती है और किसी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होती है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर जो यहाँ पर 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। और यहाँ पर कह रहा है यहाँ क्या है? यह 5 x वाला क्या होगा? आपका सम संख्या है, ये आपका गलत होगा। यदि किसी भी सम संख्या का वर्ग आपको विषम संख्या प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके अर्थात इस समुच्चय के कोई भी अवयव आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका रिक्त समुच्चय क्या होगा? ये आपका रिक्त समुच्चय, यह आपका रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि इसके कोई भी अवयव नहीं मिलेंगे, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। बी, क्वेश्चन बी कह रहा है x इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16x विषम संख्या है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है x क्या विषम संख्या है, विषम संख्या का वर्ग करेंगे, यहाँ सम संख्या प्राप्त हो रहा है। जब सम संख्या प्राप्त हो अर्थात जो है इसके कोई भी अवयव नहीं मिलेंगे आपको, इस समुच्चय के कोई भी अवयव नहीं मिलेंगे, अर्थात इसमें अवयव की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। तब आप क्या कहेंगे? इसको रिक्त समुच्चय, या भी क्या होगा? आपका रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि इसके कोई भी अवयव नहीं है। ऐसे समुच्चय जिनके कोई भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। या ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या शून्य होती है, अर्थात कोई भी अवयव नहीं होते हैं, उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आपको कह रहा है, यहाँ देखिए, देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ देखो दिया गया है आपको भ्रमित करने के लिए कि यहाँ मझले ब्रैकेट में 0 लिख दिया गया है। 0 क्या है? एक संख्या है। 0 क्या है? एक संख्या है। तो इसमें क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट हो गया, अर्थात इस यहाँ जो है आपका परिमित समुच्चय है और क्या है? एकल समुच्चय है। और लेकिन यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अवयव की संख्या 1 है। तो आप क्या लिखेंगे? रिक्त समुच्चय नहीं है। सी क्या है? रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। नहीं क्या है? उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है x इज सच दैट x प्लस 7 इक्वल टू 7 दिया गया है। डी में आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ एक समीकरण है, तो अर्थात यहाँ आप x प्लस 7 इक्वल टू 7, अर्थात x इक्वल टू क्या मिलेगा? इसको x इक्वल टू यहाँ 7 माइनस क्या होगा? 7, x इक्वल टू क्या मिल गया? 0। अर्थात एक एलिमेंट आपको मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है। तो इसको अगर हम इसको यदि रोस्टर विधि से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0। क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। तो इसके एक एलिमेंट है, अतः यह क्या है? यह आपका जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या है? रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एक एलिमेंट मिल रहे हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या नहीं होती है या शून्य होती है, उसी को आप रिक्त समुच्चय कहेंगे। चूंकि इसके एलिमेंट मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है या 2 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मिलेगा तो वह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। डी आपका ई का x हिंदी वर्णमाला में आ से पहले का अक्षर है। हम जानते हैं वर्णमाला आ से शुरू होती है। जब आ से शुरू होती है तो आ से पहले कोई अक्षर नहीं आएगा, अर्थात इसके इस समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी, अर्थात कोई भी एलिमेंट इसका नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा? ये रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा? रिक्त
समुच्चय, या क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। एफ में दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट है फाई दिया गया है, तो यह भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है। इस प्रकार से आप रिक्त समुच्चय को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसे अवयवों का समुच्चय, मतलब ऐसा समुच्चय जिसके कोई भी अवयव नहीं हो, कोई भी अवयव नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं। या ऐसे समुच्चय जिनके शून्य अवयव होते हैं, ये अवयवों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है, अर्थात कोई भी अवयव नहीं होते हैं, उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, या एम्प्टी सेट कहते हैं, या नल सेट कहते हैं। और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चयों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कहा गया है क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है। समान समुच्चय के बारे में हम बता चुके हैं कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम समान समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिनके अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर ए में दिया गया है 3, 2, यहाँ 3, 2, 2, 2, 3 और फिर 3, फिर 2 और 2 दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है x is such that x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अर्थात इसको अगर हम हल कर लें, पहले वाले इसमें अगर हल कर लिया जाए इसको, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर हल करें, यहाँ पर हल कर लिया जाए तो आप इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ए वाले को, तो यहाँ पर लिखा गया है x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर क्या 0 दिया गया। इसको और सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर होगा 0। x कामा ले लें, x माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 3 कामन होगा, x माइनस 2 आ जाएगा बराबर 0। x माइनस 2 दोनों में से कामा ले लिया जाए, x माइनस 2 दोनों में से कामा ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3, अर्थात इसके जो एलिमेंट होंगे x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका जो समुच्चय होगा 2, 3, इसका जो समुच्चय प्राप्त होगा ये क्या होगा, 2, 3। यहाँ पर जो है एक ही एलिमेंट को कई बार लिखा गया है, तो यहाँ पर इसका जो, इसको अगर सही रूप में लिखे हम, तो इसका लिखने का जो तरीका होगा यहाँ आप लिख सकते हैं, ये आपका, इसको भी लिख सकते हैं हम क्या, 3, 2, ये तो लिखा ही गया है, 3, 2 और इसको भी क्या लिखेंगे, ये भी आपका 3, 2 लिखेंगे, 3, 2 और इसका जो आएगा, इसके जो समुच्चय होंगे 2, 3, 2, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ भी जितना है उतना ये भी है, उतना यही है, मतलब ये जो तीनों समुच्चय है ये क्या है, समान है। इनके अवयव क्या है, जो इसमें इससे आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है तो इसी के एलिमेंट, तो ये क्या होंगे, ये क्या है, समान समुच्चय है। क्या है, समान समुच्चय, समान समुच्चय है। क्या है, ये समान समुच्चय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या होगा, समान समुच्चय है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है, बी वाले में कह रहा है 2, 6 फिर 7, यहाँ पर 7 दिया गया है, 7, 2, 6। इसको आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है,
आप इसको 2,6,7 लिखें, लेकिन है दोनों में एलिमेंट क्या बिलोंग कर है, जो सेट इस सेट में जो है एलिमेंट है वही इस सेट में भी एलिमेंट है, तब क्या हो जाएगा, ये आपका समान समुच्चय होगा। क्या होंगे, ये भी क्या होगा, समान समुच्चय होगा, समान समुच्चय। ये क्या होंगे, समान समुच्चय है। ये क्या है, समान समुच्चय है। क्यों, क्योंकि जो इस सेट के एलिमेंट है वही इस सेट के एलिमेंट है, दोनों समुच्चयों के एलिमेंट क्या है, समान है, इसलिए ये क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। अगला सी दिया गया है, ए बी सी, और फिर ए कामा बी कामा सी कामा ए कामा सी कामा बी कामा ए कामा बी, ये सब दिए गए हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार से लिखे गए हैं, लेकिन है इनके एलिमेंट क्या है, सभी में क्या एलिमेंट समान है। तो जब एलिमेंट समान है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको देखिए, इसका आंसर क्या होंगे, यहाँ पर आंसर लिख दिया जाए, जो आपका आंसर है, देखो 2,6,7। तो इसी को ऐसे आप चाहे तो इधर उधर क्रम में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप 2,6,7 लिख सकते हैं, एलिमेंट को इधर इसका, ये क्या होंगे, समान समुच्चय है। ये क्या है, समान समुच्चय है। क्या है, समान समुच्चय है। क्यों, क्योंकि इनके एलिमेंटों की संख्या क्या है, जो एलिमेंट क्या है, समान है। और इसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर इसका क्या दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, ए कामा बी कामा सी, इसको भी लिख सकते हैं। इसमें एलिमेंट एक क्रम, निश्चित क्रम में लिख सकते हैं। इसको आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा कर दिया गया, ए कामा बी कामा सी, इस प्रकार से ये हो गया। यहाँ पर भी जो है कई बार लिखा गया है, इसको भी आप सही रूप से ऐसे लिख सकते हैं, ए कामा बी कामा सी, और यहाँ पर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप, ए कामा बी कामा सी, अर्थात जो है सभी समुच्चयों में समान एलिमेंट है, तो ये क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। क्या होंगे, समान समुच्चय है। ये क्या है, समान समुच्चय है। अगला डी के लिए कह रहा है, डी में यक्ष शब्द फॉलो का एक अक्षर है। इसको यदि हम सारणी विधि से लिखें, सारणी विधि से अगर लिखें इसको, तो आप रोस्टर विधि से क्या लिख सकते हैं, यह कामा ओ कामा एल कामा डब्लू, इस प्रकार से आपका ये रोस्टर विधि में ये आपका वर्णन हो गया। और इसका कारण WOLF शब्द के अक्षरों का समुच्चय, इसका अगर लिखें, इसके समुच्चय अगर लिखें तो क्या मिल जाएगा आपको, WOLF, और यहाँ पर शब्द यक्ष, यहाँ पर तीसरा कार्य यक्ष शब्द हॉलो का अक्षर है, इसको भी आप रोस्टर विधि से लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, YLOW, इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ अगला आपको दिया गया है, कह रहा है इसमें, अब इसमें देखिए सभी क्या है, समान आ रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ये तीनों क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। क्या होंगे, ये समान समुच्चय है। यदि आप लिख सकते हैं आंसर में, इसका आंसर में आप लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं, पहला डी के लिए आंसर, यहाँ पर डी के लिए यहाँ पर लिखा गया है डी का, तो पहला और दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्या है, समान समुच्चय है। समान
समुच्चय, समान समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इनके जो पहले वाले के एलिमेंट है वही दूसरे वाले के एलिमेंट है, वही तीसरे वाले के एलिमेंट है, वही चौथे वाले के एलिमेंट है। पांचवा नहीं रहेगा। पांचवा आपका दूसरा हो जाएगी समान समुच्चय, पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये क्या है? समान समुच्चय है। इसमें पांचवे के लिए पांचवा जो आपको दिया गया है, पांचवे के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ए क्या दिया? ए इक्वल टू एक्स इज डेट एक्स 1 3 5 5 3। इसका यदि रोस्टर विधि से आप लिखें तो ए बराबर आपको मिल जाएगा, इसका जो समुच्चय होगा 1, 3 और 5। यह रोस्टर विधि से लिख दिया गया। और समुच्चय बी को आप रोस्टर विधि से जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखो x संख्या 351 का अंक है। इसको भी आप एक क्रम से लिख दीजिए। पहले 1 को या 3, पहले क्या लिखेंगे? 3 लिख दिया जाए, 5 और 1, 5 1। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको इसी क्रम में लिख दीजिए। समझने में अगर दिक्कत हो इसको ऐसे लिख दिए 1, 3, 5। अब आप देखिए जो ए के एलिमेंट है वही क्या है? सेट बी के एलिमेंट है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी होगा। इस ए आपका उत्तर होगा। यानी ए और बी क्या है? समान समुच्चय है। हाँ, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। अर्थात आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो लिखे गए हैं वो समान समुच्चय है कि नहीं है। आप जानते हैं समान समुच्चय क्या होते हैं कि ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या समान होती है उन्हें हम समान समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। ए आपका दिया गया है ए, बी, सी। ये तो आपको लिखा ही गया है। हम बी को इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ए को ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है ए, बी, सी, डी। इस प्रकार से लिखा गया है। और बी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको सही क्रम में लिख लीजिए। यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो पहले क्रम में सही क्रम में लिख दिए तो ए, बी, सी और डी। इस प्रकार से हो गया। आप देख लिए हैं ए बी, देख रहे हैं ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी है। इसलिए क्या हो जाएंगे? यहाँ क्या होगा? ए बराबर बी, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 12, 16। यहाँ पर दिया गया है 8, 4, 6, 16, 18। इसको कैसे आप हल करेंगे? हल करने के लिए आंसर इसका क्या होगा? आप देखिए ए बराबर लिख सकते हैं आप, जैसे लिखा गया 2, 4, 8, 12 और 16। और इसको क्या लिख सकते हैं? बी को लिख सकते हैं आप। यहाँ पर पहले 4 लिख लीजिए एक क्रम में, 4 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 8 हो गया, उसके बाद 16 और 18। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एलिमेंट इसमें 2 है इसमें बिलोंग नहीं है, 4 इसमें है, 8 इसमें है, 16 इसमें है, लेकिन 12 इसमें नहीं है। अर्थात जो है दोनों में समान एलिमेंट नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी है। अर्थात जो है समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। और सी में कह रहा है, सी में ए इक्वल टू दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 और बी में एक्स इज सब्जेक्ट एक्स सम धन पूर्णांक संख्या है जो क्या है? एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको कैसे लिखा जाएगा? ए इक्वल टू क्या हो गया? 2, 4 क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार से
लिख लेंगे। बी को हम लिखेंगे, इसको जो है आपका ये आपका जो है नियम विधि से लिखा गया है, या इसको समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है। इसको आप रोस्टर विधि में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका सम धन पूर्णांक संख्या है। तो 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ तक क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते, देखो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, इसमें भी 2, 4, 6, 8, 10, इसमें अवयवों की संख्या क्या है, समान है। जो समुच्चय ए के अवयव है वही समुच्चय बी के अवयव है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी। आप लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू बी। फिर अगला कह रहा है इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ देखो ए इक्वल टू एक्स एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, इसलिए समुच्चय एक को लिख सकते हैं 10 का गुणज। का मतलब क्या है कि पहली संख्या 10, दूसरी संख्या क्या होगी 20, तीसरी संख्या क्या होगी 30, तीसरी क्या होगी 30 और उसके बाद 40। किस प्रकार से संख्याएं आप लिखेंगे, यहाँ तीसरे तक दिया है तो तीसरा लिख लीजिए। यहाँ तक बी को क्या यहाँ पर दिया ही गया है रोस्टर विधि में, 10, 15 और 20 और 25 और 30। तो यहाँ पर देखिए जो समुच्चय ए के अवयव है, यहाँ 10 को इसमें मिलान कर रहा है लेकिन 15 इसमें मिलान नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हैं।